मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्गे के नेता एव कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव सो ध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारों मने सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया तब आपने उपदेश दे हित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे प्रिय वीर मेरे प्रिय। सूत्र बोलने हैं। नवा अध्याय तत्वार सूत्र में अपना चल रहा है और निर्जरा का प्रकरण है। और आपको समझ में आ रहा है प्रकरण निर्जरा का चल रहा है तो निर्जरा की ही बात चल रही है। ये ध्यान का प्रकरण जो चला है ये किस लिए चला है, ये ध्यान किस संदर्भ में ध्यान की चर्चा है। निर्जरा का चल रहा है प्रकरण। अध्याय किसका है, निर्जरा का अध्याय। संवर की बात हो गई 18वें सूत्र तक। अभी निर्जरा की बात चल रही है। तो निर्जरा के कारणों में ध्यान प्रमुख कारण है। प्रमुख क्या, ध्यान से ही निर्जरा होती है कर्मों की, इसलिए यहाँ पर ध्यान का प्रकरण लिया गया है। और उसमें भी निर्जरा का साक्षात जो कारण है वो शुक्ल ध्यान है। ऐसे ये शुक्ल ध्यान की चर्चा अपनी हुई है। और कल तक अपन ने चारों प्रकार के ध्यान और चारों प्रकार के ध्यान के भी चार चार भेद और चार प्रकार के शुक्ल ध्यान में जो तुलना उसमें कंपैरेटिव स्टडी है वो कल अपन ने देखी थी। अब इस ध्यान की क्या महिमा है, इस ध्यान की क्या महिमा है। और ये जो ध्यान की महिमा है मुख्य रूप से शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से महिमा की चर्चा है। भगवती आराधना नामक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में ये ध्यान का महात्म्य ये लगभग 10-12 गाथाओं में ये दिया है। गाथा नंबर 1898 1898 है भगवती आराधना में। उस गाथा से हो सकता है अगर एडिशन कहीं और का छपा हुआ हो तो गाथा नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। देखिए मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग सुनिएगा, ध्यान से समझ में आएगा। ध्यान का महात्म्य वर्णन करते हैं। ध्यान नामक संवर से रहित पुरुष किंचित ऊन पूर्व कोटि पर्यंत क्लेश सहित तपस्रण करके जितने कर्मों को जीतता है उन कर्मों को ध्यान से संवर रूप पुरुष अंतर मुहूर्त में जीत लेता है। क्या बता रहे हैं, कोई व्यक्ति ध्यान रहित है, ध्यान नामक संवर, ध्यान क्या है, संवर निर्जरा रूप है। अपन निर्जरा का कारण कह रहे हैं तो निर्जरा बिना संवर के तो होगी नहीं। संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही निर्जरा कहलाती है, अदरवाइज वो निर्जरा कैसी निर्जरा है।
संवर के बिना यदि निर्जरा हो रही है, हो सकती है क्या, पहली बात, और हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? संवर के बिना निर्जरा हो सकती है? बोलिए पारुल। हो सकती है, वो अविपाक निर्जरा कहलाएगी। अविपाक, साविपाक, सविपाक। संवर के बिना जो निर्जरा होती है, निर्जरा तो होती है, कर्म तो खिल ही रहे हैं प्रति समय, लेकिन उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। और ऐसी निर्जरा को मोक्ष मार्ग में निर्जरा ही नहीं कहते। मोक्ष मार्ग में निर्जरा नाम वो अविपाक निर्जरा का ही निर्जरा नाम है। सविपाक निर्जरा को मोक्ष मार्ग में निर्जरा तत्व के अंतर्गत उसको स्थान नहीं है। निर्जरा तत्व में जिस निर्जरा की चर्चा होती है वो अविपाक निर्जरा की चर्चा होती है। तो जो संवर से रहित है तो वो निर्जरा से भी रहित होगा। तो संवर से रहित पुरुष यदि किंचित ऊन एक पूर्व कोटि पर्यंत तपस्चरण करे, देखो कितना कहा है, कितने समय तक तप करे? 1 कोटि पूर्व। ये क्या चीज है 1 कोटि पूर्व? ये टाइम बताया, वर्ष, टाइम, जैसे 1 साल 2 साल, ऐसे 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक तप करे। और उसमें भी किंचित ऊन कहा। किंचित ऊन क्यों कहा वो समझ में आता है, जो लोग समझ लो सीनियर्स हैं। किंचित ऊन 1 कोटि पूर्व तक तप करे। कुछ कम क्यों किया? क्योंकि तप करने के लिए वो पहले 8 साल का होगा, फिर दीक्षा लेगा, तो फिर उसके बाद तप करेगा, इसलिए वो किंचित ऊन कम किया। ठीक है, इतना सा समझ लेना। यानी मोटा मोटा अपन समझे 1 कोटि पूर्व वर्ष तक। देखो मनुष्य गति में तप करने के लिए उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है? मनुष्य गति की उत्कृष्ट आयु कितनी है? मनुष्य गति की उत्कृष्ट आयु, अब है ना, वैसे तो मुझे किसी से भी पूछ लेना चाहिए क्योंकि सब पढ़ चुके हैं। अकेला सीनियर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये सब सीनियर हो चुके हैं इस मामले में आप लोग। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु, बोलिए रेणु जी। 8 वर्ष 1 अंत मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। गलत जवाब। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु पूछिए, बोलिए ये शीला। भूमि की तो 3 पल्ले। बढ़िया। अभी तो मनुष्यों की बतानी है तो आपने ठीक है अपेक्षा सहित बताई कि भोग भूमि की अपेक्षा से, यानी सामान्य रूप से कहेंगे तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु होती है 3 पल्ले, और वो 3 पल्ले की आयु होती है भोग भूमि में। और क्या कह रहे हैं आप आगे? और कुछ कह रहे हैं? चतुर्थ काल की तो उससे कम हुई ना, 1 पूर्व से कम। आदिनाथ की 1 पूर्व से कुछ कम। चलिए रुकिए। भोग भूमि की यानी मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे क्यों नहीं कहा कि 3 पल्ले तक तप करे? यहाँ ऐसा क्यों नहीं कहा कि 3 पल्ले तक तप करे? बोलिए अंकल। भोग भूमि में तप नहीं होता है, कर्म भूमि में होता है, तो वहां 1 कोटि पूर्व ही होती है मैक्सिमम आयु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु तो 3 पल्ले है, वो भोग भूमि में है। और भोग भूमि में तप नहीं हो सकता, तो तप हो सकता है कर्म भूमि में। और कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 1 कोटि पूर्व। इसलिए यहाँ पर 1 कोटि पूर्व लिया कि जितनी तुम्हारी आयु है पूरी जिंदगी तप करो। 1 कोटि पूर्व का मतलब पता है? 1 कोटि मतलब 1 करोड़। और पूर्व में कितने साल होते हैं? 1 पूर्व कितना होता है? 1 पूर्व, बोलिए प्रेमलता जी। 70,56,000 वर्ष। बस 70,56,000? 1 पूर्व का मतलब नहीं। और कोई है प्रीति के अलावा? ये विनीता आंटी और प्रीति के अलावा बोलो प्रीति। 70,56,000 करोड़ वर्ष। 70,56,000 करोड़। अकेला 70,56,000 नहीं, 70,56,000 करोड़ वर्ष का 1 पूर्व।
एक पूर्व है 70,56,000 करोड़ वर्ष का, और अपने पास कितने पूर्व हैं? 1 करोड़ पूर्व, यानी 70,56,000 करोड़ वर्ष एक बार, 70,56,000 करोड़ वर्ष दूसरी बार, 70,56,000 करोड़ वर्ष तीसरी बार, 70,56,000 करोड़ वर्ष चौथी बार, ऐसे 70,56,000 करोड़ वर्ष 1 करोड़ बार। इतना लंबा टाइम, उसका नाम है 1 कोटि पूर्व की आयु। समझ में आया? अभी मैंने 4 ही बार बोला है, 10-15 बार बोलूंगा, आपको समझ में आए, थोड़ी भाव भाषा में। 1 कोटि पूर्व मतलब क्या? 70,56,000 करोड़ गुणा 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 1 कोटि पूर्व। वो जितने जीरो आएंगे उतनी लंबी जो आयु है वो है 1 कोटि पूर्व। इतनी लंबी जिंदगी भर तप करो तो भी जितने कर्मों को जीतता है, क्या कर्म नष्ट होंगे? यदि आपके संवर नहीं है जीवन में संवर नहीं है, यानी सम्यक दर्शन के बिना यदि पूरी जिंदगी भी तप करेगा, जितनी मैक्सिमम आयु जितनी मनुष्य की हो सकती है उतनी पूरी जिंदगी तप करेगा, तो भी वो कितने से कर्मों को जीत पाएगा? और यदि संवर सहित एक अंतर्मूर्त भी तप किया तो उन कर्मों को वो ध्यान के माध्यम से, उन कर्मों को ध्यान से संवर रूप पुरुष अंतर्मूर्त में, जो काम आप 1 करोड़ 1 कोटि पूर्व वर्ष में, 1 करोड़ पूर्व वर्ष में जो काम आप कर रहे थे, उसको अंतर्मूर्त में 48 मिनट में वो काम ध्यान के माध्यम से हो सकता है। समझ में आ रही बात? जैसे अपन हाथ से कोई काम करें, हाथ से सिलाई लगाने बैठ रहे हैं, तो आप 1 घंटे में जितनी सिलाई करोगे, और हमारे पास में मशीन है, 2 मिनट में हमने सिल के रख दिया। ऐसे वो ऐसी मशीन है, ध्यान समझ लो कि पूरी जिंदगी में जितने आप कर्म नहीं नष्ट कर पाओगे बिना संवर के, और ध्यान यानी संवर पूर्वक जो ध्यान हो रहा है उसके माध्यम से वो चुटकियों में वो काम होता है। ये ध्यान की महिमा है। ये शुक्ल ध्यान समझ में आया आप लोगों को? शुक्ल ध्यान में कैसे चुटकियों में काम होता है, कितना कितना कम ध्यान का काल कितना है? अंतर्मुहूर्तात्, अंतर्मुहूर्त मात्र काल है। और अंतर्मुहूर्त में कैसे कर्म नष्ट होते हैं? पहले मोहनीय कर्म, फिर 3 घातिया कर्म, उसके बाद में योग का निरोध हुआ, और जितने बचे हुए हैं सारे 85 प्रकृतियां, वो सब नष्ट। कितनी सी देर में? अंतर्मूर्त तो बहुत बड़ा लग रहा है अपने को, मिनट्स का काम है। ये ध्यान की महिमा है। देखिए इसका पद्यानुवाद है, पद्यानुवाद भी अच्छा है, मैं पद्यानुवाद पढ़ती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा शायद, फिर अर्थ भी बताऊंगी। कषाय नाश के लिए शपक को शस्त्र रूप होता यह ध्यान, रण में आयुध बिन योद्धा सम, ध्यान विहीन शपक को मान। यानी कषाय को नष्ट करने के लिए ध्यान क्या है? एक युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। कौन सा युद्ध चल रहा है? कर्मों को नाश करने के लिए कर्मों से युद्ध चल रहा है। तो उस युद्ध में वो कषाय है, वो अपनी एंटी है, अपने समझ लो शत्रु पक्ष में है, उसको नष्ट करने के लिए ध्यान क्या है? आयुध, हथियार के समान। युद्ध भूमि में जाएंगे तो बिना हथियार के चल जाएंगे? निहत्ते, अस्त्र शस्त्र हथियार होने चाहिए। तो ये ध्यान है, वो हथियार है, कषायों को नष्ट करने के लिए हथियार के समान है। और ध्यान रहित जो शपक मतलब जो मुनिराज हैं, वो ऐसे हैं जैसे निहत्ते हैं, बिना आयुध रहित हैं। जिस प्रकार रणभूमि में आयुध रहित जो योद्धा है वो बैरी को जीतने में समर्थ नहीं होता, वैसे ही ध्यान रूपी आयुध से रहित शपक कर्म रूपी बैरी को जीतने में समर्थ नहीं होता। यानी बिना ध्यान के कर्मों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। कोई सोचे हम तो ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे नहीं हो सकते। ध्यान ही माध्यम है। अपन ने देख लिया असली जो कर्म नष्ट हो रहे हैं वो इन ध्यानों के माध्यम से। घातिया कर्म नष्ट होंगे, अरहंत दशा प्रकट होगी, तो ये शुक्ल ध्यान पहला और दूसरा पाया। सिद्ध दशा प्रकट होगी तो तीसरा और चौथा पाया। उसके माध्यम से कर्मों को जीता जा सकता है। तो क्या उपमा दी है? आप लोग तो उपमा याद कर लीजिए। ध्यान को कौन सी उपमा दी है? आयुध की, हथियार की, ठीक है ना, युद्ध भूमि में हथियार के समान। आगे अब देखिए दूसरी उपमा दे रहे हैं। युद्ध भूमि में कवच समान, कषायों से रक्षा करता, ध्यान कवच त्यों करे शपथ की,
ध्यान बिना रण में योद्धा। अभी तो कह रहे थे वो ध्यान है वो शस्त्र के समान है, अब कह रहे हैं ध्यान है वो कवच के समान है। जिस प्रकार कवच वो युद्ध भूमि में उस योद्धा की रक्षा करता है, वैसे ही कषायों से युद्ध में ये ध्यान हमारी रक्षा करता है। वो बख्तर मतलब कवच के समान है, ध्यान हमारी रक्षा करने के लिए कवच के समान है। चलने में असमर्थ वृद्ध को लाठी यथा सहायक हो, त्यों असमर्थ क्षपक को शिव पथ में यह ध्यान सहायक हो। जिस प्रकार से जो वृद्ध पुरुष है वो चलने में असमर्थ है, तो उसको लाठी वो अवलंबन रूप होती है, लाठी के सहारे से वो चल पाता है, गिरने से बच जाता है, नहीं तो कंपित होता रहता है, गिरने का डर रहता है, कदाचित गिर भी जाए। तो लाठी जिस प्रकार से वृद्ध पुरुष को अवलंबन भूत होती है, सहायक होती है, उसी प्रकार ये ध्यान भी जो मुनिराज हैं उन मुनिराज को अवलंबन स्वरूप है। जैसे लाठी उस वृद्ध पुरुष को गिरने से बचाती है, वैसे ही ये ध्यान ये रत्नत्रय से छूटने से, ये रत्नत्रय से गिर नहीं जाए, च्युत नहीं हो जाए, उस रत्नत्रय से च्युत होने से ये ध्यान मुनिराज को बचाता है। ध्यान है तो वो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और ध्यान नहीं है मान लीजिए तो वो तुरंत फिसल सकते हैं, नीचे गुणस्थान गिर सकता है, भाव विशुद्धि खत्म हो सकती है। देखिए आगे, तो ये तीसरी उपमा क्या दी है, लाठी, वृद्ध पुरुष की लाठी के समान। समझ में आ रही है आप लोगों को? पहली उपमा दी हथियार के समान, युद्ध भूमि में हथियार के समान, दूसरा युद्ध भूमि में कवच के समान, फिर तीसरी दी है वृद्ध पुरुष की लाठी के समान। इतना सा लिखने में समझ में आएगा ना आप लोगों को भाव? आगे, बलवर्धक है दुग्ध मल्ल को, ध्यान क्षपक को बलवर्धक, ध्यान विहीन शपक हारे, जो मल्ल अखाड़े में निर्बल। जैसे कोई अखाड़े में लड़ रहा हो पहलवान, तो पहलवान के लिए क्या चीज आवश्यक है? उनकी डाइट होती है पूरी पहलवानों की, तब पहलवानी कर सकते हैं वो। तो जैसे वो मल्ल यानी पहलवान को दूध घी आदि का पीना वो बलदायक है, वो शक्तिवर्धक है, वो उसको पोषण देता है, उससे एनर्जी आती है, उसमें ताकत आती है, वैसे ही ये ध्यान वो मुनिराज को बल प्रदान करता है, ताकत देता है, एनर्जी आती है। किससे आएगी एनर्जी? खाना पीना, दूध घी मलाई जो भी कुछ है, बादाम, उससे एनर्जी आएगी, ध्यान से एनर्जी आती। कैसे मुनिराज इतने उपवास आदि करते हुए भी, आप लोगों ने रिद्धियों के नाम सुने होंगे, मतलब इस तरह की रिद्धि होती है कि मुनिराज उग्र तप करते जाए, उग्र तप रिद्धि, तप कर रहे हैं, महीनों के उपवास कर रहे हैं, और शरीर पे चमक बढ़ती जा रही है। जैसे अपना तो क्या होता है, एक दिन एक आसन कर लो तो दूसरे दिन मुंह लटक जाता है चेहरा उतर जाता है, ऐसी स्थिति, ऐसे चेहरे से एक आसन में तो ऐसा लगे कि 5 दिन के उपवास हूँ, ऐसी स्थिति हो जाती है अपनी। और मुनिराज उपवास पे उपवास करे जाते हैं, और चेहरे पे चमक, कांति वो बढ़ती जाती है। तो किस चीज का बल आ रहा है, किस चीज की चमक आ रही है? वो ध्यान की, वो आत्मा का जो अनुभव हो रहा है ना, यानी वो उपवास बाहर का भोजन नहीं कर रहे, लेकिन आत्मा का जो आनंद आ रहा है, आत्मा का जो रसपान हो रहा है, उससे उनको बल मिलता है। तो ध्यान है वो दूध घी आदि के समान बलवर्धक है। जैसे मल्ल के दूध घी आदि का पीना दृढ़ बलदायक है, वैसे ही शपक शब्द समझ में आ रहा है? शपक का मतलब है जो ध्यान में लगा हुआ है, जो श्रेणी चढ़ रहे हैं, मुनिराज हैं समझ लीजिए। वैसे ही शपक के यह ध्यान आत्मिक बल को दृढ़ करता है। जैसे रणभूमि में शारीरिक बल के बिना मल्ल बैरियों को जीत नहीं सकता, वैसे ही संन्यास के अवसर में ध्यान रहित शपक कर्म रूपी बैरियों को नहीं जीत सकता। वैसे शपक जो शब्द आता है वो
संन्यास के प्रकरण में आता है। जो जीव संन्यास धारण कर रहा है, संलेखना धारण कर रहा है, उसको शपथ कहते हैं। पर अभी अपना संन्यास वाला प्रकरण नहीं, इसलिए अपने में वही समझना, शपथ का अर्थ जो मुनिराज ध्यान कर रहे हैं वो शपथ। ठीक है। जो रत्नों में हीरा, गंधित द्रव्यों में चंदन है श्रेष्ठ, मणियों में वैडूर्य मणि, त्यों ध्यान सर्व भावों में श्रेष्ठ। जैसे रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न कौन होता है? हीरा, डायमंड, वो सर्वश्रेष्ठ है। सबसे ऊपर जितने भी रत्न होते हैं, माणक, पन्ना, नीलम, सब में टॉप पे कौन होता है? डायमंड, हीरा। तो जैसे रत्नों में हीरा और सुगंधित द्रव्यों में चंदन, और चंदन की भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। कभी आप लोग पूजा करते हो तो बावन चंदन, गोशीर चंदन, ऐसे ऐसे नाम सुनेंगे, मलयागिरी का चंदन, पूजाओं में ऐसे नाम आते हैं चंदन वाले छंद में। तो वो जो भी टॉप क्वालिटी का जो चंदन है, समझ लो गोशीर कपूर मिलाए केसर रंग भरी, सुनिए लाइनें। तो वो गोशीर का जो भी चंदन है वो सबसे, मान लीजिए महंगे से महंगा, टॉप से टॉप जो होता हो, ऐसा वो चंदन श्रेष्ठ है। यानी सुगंधित द्रव्यों में वो चंदन श्रेष्ठ है, रत्नों में हीरा श्रेष्ठ है, और मणियों में वैडूर्य मणि, मणियों में एक वैडूर्य नाम की मणि होती है, वो वैडूर्य मणि प्रधान है, श्रेष्ठ है। वैसे ही समस्त तपों में जितने भी तप हैं, कितने तप हैं? 12 प्रकार के तप हैं, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। उन सब तपों में कौन टॉप पे है, कौन श्रेष्ठ है, कौन प्रधान है? कि सब तपों में ध्यान ही प्रधान है। यानी ध्यान यदि हो रहा है तो फिर बाहर में और दूसरे तपों की कोई वो नहीं है, हो तो हो, ना हो तो ना हो। ध्यान तप वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। हिंसक पशुओं से जो रक्षा करे, शस्त्र त्यों ध्यान करे, संकट में जो मित्र सहायक, दुख में ध्यान सहाय करे। जैसे दुष्ट तिर्यंचों के भय में कोई योद्धा रक्षक होता है, मतलब हमको किसी से डर है, कहीं है जंगल में है, कहीं बाहर है, और कोई हिंसक पशुओं से अपने को डर लग रहा है, तो कोई वो होता है ना गार्ड, वो गार्ड अपने को सहायता करता है। अपन अगर गार्ड खड़ा है तो अपन निडर रहते हैं कि भाई कोई अपने को, मान लीजिए यहाँ शहरों में तो कुत्ता उत्ता इससे डर लगता है, बाकी और नहीं तो शेर चीता वगैरह ऐसे कोई भी हिंसक जो भी पशु हैं उनसे यदि डर लगता है, और अगर गार्ड खड़ा है तो फिर अपन थोड़े निर्भय रहते हैं। तो ध्यान है वो गार्ड के समान है। हिंसक पशुओं से रक्षा करने में जिस प्रकार गार्ड हमको निर्भय करता है, वैसे ही ये ध्यान, वो ध्यान भी कषायों से रक्षा करने के लिए हमको निर्भय प्रदान करता है। ध्यान है तो हम कषायों से, हमको डर नहीं लगता। और जिस प्रकार से एक ही इसमें 2 उपमाएं दी हैं, एक तो ये और दूसरी है मित्र के समान। जैसे कष्ट के समय, व्यसनों के समय मित्र वो सहायक होता है, वैसे ही कष्टों में, व्यसनों में वो ध्यान सहायक होता है। देखो 2 शब्द दिए यहाँ, कष्ट और व्यसन। एक तो बाहरी जो भी लौकिक कष्ट हो, प्रतिकूलताएं हो, उसमें मित्र हमारी सहायता करते हैं। और दूसरा व्यसन, यदि हमारी कोई बुरी आदत पड़ गई है, बाहर से कोई कष्ट नहीं दिख रहा है लेकिन कोई बुरी आदत हो गई है, खोटी आदत हो गई है, तो उस व्यसन में, व्यसन के समय हमारी खोटी आदत को सुधारने में वो मित्र हमारे सहायक होते हैं, हमारी खराब आदत को छुड़ाते हैं। ऐसे ही कष्ट के समय, और यदि हमें कोई व्यसन आदि है तो उसमें भी ये ध्यान हमको बचाता है। कष्ट के समय भी यदि हम ध्यान करते हैं तो कष्ट में कमी होती है, और यदि व्यसनों में भी पड़े हैं और यदि ध्यान हम करते हैं तो वो ध्यान हमारी रक्षा करता है, सहायक करता है, व्यसनों से हमको छुड़ाता है। इस प्रकार से ध्यान मित्र के समान है। देखिए और आगे समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ कठिन नहीं है बात।
गर्भगृह त्राता वायु से, अरु कषाय से आता ध्यान, छाया रक्षा करे धूप से, राग धूप से रक्षक ध्यान। देखो जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो, बाहर तूफान आ रहा है, और कोई पुरुष अपने गर्भगृह में, गर्भगृह मतलब समझ लो अंडरग्राउंड बैठा है, या अपने घर में बीच के एकदम कमरे में बैठा है, चारों तरफ और दूसरे कमरे हैं लेकिन बीच में, जहां वो हवा का कुछ तूफान का प्रवेश नहीं है, ऐसी जगह बैठा है, तो फिर उसको कोई वो तूफान की बाधा नहीं होती, उसको कोई हवा की बाधा नहीं होती। वैसे ही कषायों का तूफान चल रहा है दुनिया में। क्या हो रहा है? देखो बाहर की दुनिया में, दुनिया दो प्रकार की। कौन सी दो प्रकार की दुनिया? एक तो जिसे हम दुनिया कहते हैं बाहर में दिखती है, वो तो वास्तव में व्यवहार की दुनिया है। असली दुनिया कहाँ है? संसार, अपन ने संसार भावना पढ़ी थी कि संसार कहाँ है, एक अंतर देखा था लोक में और संसार में, कि संसार मेरे भीतर है और लोक तो बाहर है। तो ये अपने जो अंदर दुनिया है, इसमें भी क्या है? कषायों का तूफान चल रहा है। बाहर भी दुनिया में देखो तो कषायों से सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कषाय का मतलब अकेला क्रोध ही थोड़ा ना है, मान माया लोभ सब इसलिए भाग रहे हैं। और अपने अंदर भी क्या चल रहा है निरंतर? वो शाम को प्रकरण चल रहा है मोक्षम प्रकाशक में, कि बस निरंतर इच्छा, वो इच्छा ही दुख का कारण है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी इच्छा चालू हो जाती है। कभी मान की इच्छा, कभी खाने की इच्छा, कभी पीने की इच्छा, कभी विषयों की इच्छा, कभी कषायों की इच्छा। तो ये निरंतर यहाँ पर ये कषायों का तूफान चल रहा है। तो जिस प्रकार से बाहर में तूफान हो तो वो अंडरग्राउंड जो हो जाता है व्यक्ति, वो सेफ हो जाता है, उसको तूफान कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अपनी आत्मा रूपी गुफा में, अपनी आत्मा में जो अंडरग्राउंड हो गया, आत्मा के ध्यान में जो लीन हो गया, तो उसको फिर वो कषायों की बाधा, कुछ बाधा नहीं पहुंचाती है, कुछ परेशान नहीं करती। ध्यान रूपी गर्भगृह में जो स्थित पुरुष है उसको कोई तकलीफ नहीं होती। और जिस प्रकार गर्मी की आतप को छाया उस आतप का निवारण करती है, जैसे बाहर में बहुत तेज धूप पड़ रही है लेकिन हम तो अपने अंडरग्राउंड में बैठे हैं, हम तो अपने घर में बैठे हैं, तो तूफान चल रहा हो तो, और बहुत तेज धूप आ रही हो तो, कि बहुत तेज बारिश आ रही हो तो, कि बहुत तेज ठंड पड़ रही हो तो, अपने को क्या समस्या है? हम अपने घर में बैठे मस्त, फिर हमको कोई दिक्कत है? कि कोई दिक्कत नहीं है। जो जीव, जो मनुष्य अपने घर में बैठा है, उसको बाहर तूफान आओ, आंधी चलो, बारिश आओ, गर्मी पड़ो, सर्दी पड़ो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे ही जो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन व्यक्ति है, पुरुष है, उसको बाहर के कषायों के तूफान हो या कषायों का आतप हो, कषायों की सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी कहो उसको, कषायों को जो भी उपमा देनी हो, उससे कोई बाधा नहीं होती है। इस प्रकार से ये गर्भगृह यानी गुफा के समान कहो या गर्भगृह के समान ये ध्यान हमारी रक्षा करता है। यथा दाह के लिए सरोवर राग शांत करता है ध्यान, अग्नि बचाती शीत वायु से, कषाय शीत अग्नि सम ध्यान। जैसे कोई गर्मी की बहुत तपन हो रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है सब जगह, और अपने शरीर भी ऐसे लग रहा है जैसे मतलब भपक रहा है, ऐसे गर्मी लग रही है बहुत। तो क्या होता है कि अब आजकल तो एसी हो गए, वो तो उस समय हम लोग एसी नहीं थे, तो उस समय क्या साधन था कि सरोवर में जाके डुबकी लगा लो, स्विमिंग पूल में जाके बैठ जाओ पानी में, तो क्या होता है वो जो बाहर गर्मी की ताप होती है वो शांत हो जाती है। पहले के जमाने में जब ज्यादा एसी का प्रचलन नहीं था तब यही होता था, गर्मी के दिनों में दिन में 2 बार 3 बार नहा लेते थे लोग रोज, फिर शाम को रात को नहा के फिर सोना है। तो क्यों नहाते थे? कि वो जो गर्मी लग रही है, वो जो ऐसा लग रहा है, वो गर्मी की वो शांत हो जाती है। तो कषायों की दाह में जो जल रहा है, कषायों की गर्मी से जो जल रहा है, उसके लिए ये ध्यान सरोवर के समान है, स्विमिंग पूल के समान है। जैसे सरोवर में जाके शांति मिलती है गर्मी से,
वैसे ही इस ध्यान के माध्यम से शांति मिलती है। और शीत में, सर्दी में जैसे हम तापते हैं, अलाव लगाते हैं, हीटर वगैरह रखते हैं, तो सर्दी में जिस प्रकार से अग्नि से हमको आराम मिलता है, उसी प्रकार से यदि कषायों को हम सर्दी की उपमा दें, कषायों की यदि शीत चल रही है, तो ये ध्यान हमको वो क्या बोलेंगे, अलाव के समान, हीटर के समान वो शांति प्रदान करता है, सुख कारक है। यानी ध्यान सरोवर के समान शीतल भी है और ध्यान अग्नि के समान गर्म भी है। जब जैसी आवश्यकता हो तब वो वैसा काम करता है। ठीक है, गर्मी हो तो सरोवर के समान है और सर्दी हो तो अग्नि के समान हमको सहायता देता है। देखिए, बलवाहन से युक्त नृपति, शत्रु सेना से करता त्राण, कषाय शत्रु से रक्षा करता, ध्यान रूप बल नृपति समान। बोलो। भाभी ये गर्मी सर्दी दोनों फिर कषाय को ही कहेंगे यहाँ? हाँ, कषाय को, कषाय। यानी अगर कषाय को हम गर्मी मानते हैं तो ध्यान सरोवर के समान है, और यदि हम कषाय को कोई कहे नहीं गर्मी नहीं तो सर्दी के समान है, तो सर्दी के समान है तो ध्यान अग्नि के समान है। जो उसको उपमा देनी हो, उससे अपोजिट, यानी उसको दूर करने वाला ये ध्यान कहा जाए। जैसे पहले दिया था ना, सबसे पहला, कि पहले उसको हथियार की उपमा दी ध्यान को। वो हथियार है, ये हथियार है कि कवच है, कि कषायों से लड़ने के लिए हथियार भी है और कषायों से बचाव करने के लिए कवच भी है। ऐसे ही ये कषायों से बचने के लिए जब जरूरत पड़ती है तब सरोवर का काम करता है, जब जरूरत पड़ती है तब अग्नि का काम करता है। बलवाहन से युक्त नृपति, शत्रु सेना से करता त्राण। जैसे कोई वाहन पे चढ़ा हुआ राजा है, बलवान वाहन पे, यानी कोई हाथी पे राजा चढ़ा हुआ है, तो वो हाथी पे चढ़ा हुआ है तो खूब सारे आ गए सामने से शत्रु, तो वो शत्रु आने पर भी वो खुद बल, मतलब आप लोगों ने सुना हो पुराने जमाने में जो युद्ध होते थे उसमें वो सारथी का भी बहुत महत्व होता था। अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी बनाया था ना, तो वो सारथी का भी बड़ा रोल था। एक और कहानी आप लोगों ने दशरथ की और केकई की सुनी हो, तो वो केकई सारथी बनी थी, केकई के है ना, हाँ, वो कोई युद्ध हो रहा था और दशरथ की वो सारथी बनी केकई, और उसने बहुत चतुराई से रथ का संचालन किया और दशरथ फिर उस युद्ध में जीत गए। तभी तो उन्होंने कहा था जो चाहे वो वर मांग लो, तो फिर उसने कहा ठीक है ले लूंगी कभी, तब तो सारी रामायण हो गई। ठीक है ना, तो वो मतलब सारथी, यानी वो जो जिस वाहन पे वो बैठ चढ़ के युद्ध कर रहे हैं, तो उस वाहन का और उसको चलाने वाले का वो भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ उसकी महत्ता बता रहे हैं कि जैसे बलवान वाहन पर चढ़कर राजा वो युद्ध में शत्रु से रक्षा करता है, वैसे ही ये ध्यान है वो बलवान वाहन है, और जो ध्यान रूपी वाहन पे चढ़ा हुआ जो योद्धा है, यानी जो मुनिराज है, वो कषाय रूपी शत्रु से अपनी रक्षा करते हैं। जैसे दुश्मन का भय होते ही बलवान वाहन पर चढ़ा हुआ राजा रक्षा करता है, वैसे ही कषाय रूप दुश्मन का भय होते ही बलवान साम्य भाव ध्यान रूपी वाहन, साम्य भाव रूप वाहन पर चढ़ा ध्यान ही रक्षा करता है। वो ध्यान है वो समता भाव रूप है, तो उस ध्यान रूपी वाहन पे जो चढ़ा हुआ है वो रक्षा करता है। देखिए और आगे, वैद्य पुरुष रोगों से रक्षा करने में है कुशल सुजान, राग रोग की करे चिकित्सा कुशल वैद्य यह ध्यान महान। जैसे रोग हो गया तो रोग का इलाज करने में, यानी निरोग करने में कौन समर्थ है, कि वो समझदार प्रवीण, यानी क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर वैद्य, वो
कैसे भयंकर से भयंकर बीमारी हो, लेकिन यदि वो वैद्य चतुर है तो उस रोग से निकाल लाता है। निमित्त का कथन समझना मतलब वो भी डिपेंड करता है। जैसे अपन कोई बीमारी हो जाती है ना, तो एक बार बहुत समझ लीजिए कि डिसीजन करना कि किस डॉक्टर का हम इलाज कराएं, किस वैद्य जी का इलाज लें, कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो गई हो, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन का मतलब वो रहता है, उस समय टेंशन रहती है। डिसीजन हो जाए फिर नहीं, क्योंकि वो डिसाइड करना बहुत अनिवार्य है। कहीं हम किसी गलत डॉक्टर के पास चले गए जो अनएक्सपीरियंस्ड है, जिसको समझ नहीं है, समझ का मतलब है कि किस तरह से ट्रीट करना है, और पता लगा एकदम से इस तरह की दवाइयां दी कि ना मर्ज रहा ना मरीज रहा। हो जाती है, डॉक्टरों से बहुत बार गलतियां होती है, बहुत बार केस बिगड़ जाते हैं। तो जिस प्रकार जो प्रवीण वैद्य है वो रोग का इलाज करके निरोग करने में, दुसाध्य रोग हो रहा है, ऐसा बीमारी हो रही है जो दुनिया में जिसको ठीक करना इम्पॉसिबल कहा जा रहा है, और ऐसे रोग को भी जो ठीक कर देता है, वैसे ही कषाय रूपी अनादिकाल से कषाय रोग लगा है। कब रुकती है कषाय, कब रुकती है? ऐसे खाली अपन गर्दन हिला देते हैं, कभी चेक किया दिन भर में कि कितनी देर कौन सी कषाय हो रही है हमको? अभी क्रोध हो रहा है कि विमान हो रहा है, देखो जैसे ही हम चेक करने जाएंगे ना, जिस समय मान आ रहा हो कि गुस्सा आ रहा हो कि लोभ हो रहा हो, कोई इच्छाएं हो रही हो, और हमको ये विचार आ जाए कि अभी कौन सी कषाय हो रही, तो वो कषाय बचेगी? कषाय बचेगी? कषाय का ज्ञान बचेगा। इसलिए ज्ञान जीव का, इसलिए ज्ञान है वो कषाय को नष्ट करने वाला है। जैसे ही हम उसका ज्ञान करने जाते हैं, हम जैसे ही उसको देखने जानने लग जाते हैं, वो छूमंतर हो जाती है, बसती ही नहीं है। आपको गुस्सा आ रहा है और आप सोचो रुको 1 मिनट में देख लूं, कि मुझे कहा था, होमवर्क दिया था कि गुस्से को देखना है, तो गुस्सा आते आते अपने देखने लग जाएंगे, तो गुस्सा बचेगा? गुस्सा रहेगा क्या? लेकिन अपन पता है क्या करते हैं, देखेंगे बाद में, भी तो पहले कर लें। लेकिन उसी समय अगर अपन ये सोच लें कि करेंगे बाद में, पहले देख लें, अभी तो आ रहा है, अभी तो मिला है देखने को, तो यदि हम उसको देखने लग जाए तो वो रहेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा। तो कषाय रूपी रोग से उस रोग को नष्ट करने में प्रवीण वैद्य के समान कौन है? वैद्य, ये ध्यान ही वैद्य है। यानी सब जितने भी दुनिया में दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन कष्टों का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? एक ही है। अब उसको नाम बहुत सारे दे सकते हैं। दुख का कारण हमारा, उसको अज्ञान कह सकते हैं, उसको कषाय कह सकते हैं, उसको मोह राग द्वेष कह सकते हैं, लेकिन सब चीजें मिलके एक ही हैं। उसको इच्छा कह सकते हैं, इच्छा भी वही है, इच्छा भी कषाय है, इच्छा भी वही, राग द्वेष भी कषाय ही है। अज्ञान भी क्या है? वही मोह राग द्वेष भाव, वही अज्ञान है। दुख का कारण वही है एकमात्र। सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी होने का उपाय है कि दुख के कारण दूर हो जाएं। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये जो अज्ञान है, ये जो कषाय है, ये इच्छाएं हैं, ये दूर हो जाएं तो जीव सुखी हो जाएगा। और ये दूर कब होंगी? उसका दूर होने का उपाय क्या है? ये ध्यान। ध्यान के माध्यम से, जिस समय जीव ध्यान, ध्यान मतलब आत्म ध्यान, तो जिस समय जीव आत्मा का ध्यान कर रहा है, उस समय ये कोई इच्छाएं कषाएं होती नहीं, रहती नहीं। जैसे रोग होने पर पुरुष के रोग का इलाज करके निरोग करने वाला प्रवीण वैद्य होता है, तैसे ही कषाय रोग के होने पर रोग को नाश करने में समर्थ यह ध्यान प्रवीण वैद्य है, वैद्य के समान है। देखिए एक और लास्ट गाथा है। विषय क्षुधा की शांति हेतु यह ध्यान कहा है अन्न समान, विषय तृषा की शांति हेतु यह ध्यान कहा है नीर समान। समझ में आया? पद्यानुवादी सरल है कि विषय रूपी क्षुधा लग रही है, पंच इंद्रियों के विषयों की भूख लग रही है अंदर, ये विषय भोगे, ये विषय भोगे, स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का, चक्षु का, कर्ण का, पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने की अंदर क्षुधा, भूख लगी है। भूख को मिटने का उपाय क्या है?
भूख को मिटने का उपाय जैसे दुनिया में कहते हैं, वास्तव में नहीं है। दुनिया में भूख को मिटने का उपाय भोजन, अन्न, कुछ खा लें, कुछ खा लिया जाए तो वो भूख मिट जाती है। तो जिस प्रकार से क्षुधा की वेदना को अन्न दूर करता है, भोजन दूर करता है, वैसे ही ये विषयों का भूख लगी है, विषयों की चाह अंदर में पीड़ा उत्पन्न कर रही है, उस विषयों की क्षुधा को मिटने के लिए कौन समर्थ है? ध्यान ही समर्थ है। क्योंकि विषय वास्तव में भोजन से तो वास्तव में जो क्षुधा है, पेट की जो भूख है, उस पेट की भूख को मिटाने का उपाय भोजन है क्या? भोजन है क्या? मना तो कर रहे हैं सब, मानते हैं क्या ऐसा? जब भोजन की थाली पर बैठते हैं तो क्या हमको ऐसा विचार आता है कि ये भोजन हम तो कर रहे हैं? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी। कितना नहीं खाया आज तक, जन्म से लेके अभी इसी जन्म का देखें, पिछले अनादिकाल का नहीं देख रहे, इसी जन्म का देखें। पर तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। ये याद आना चाहिए भोजन करते समय कि ये वास्तव में बाहर, मतलब ये पेट की भूख को मिटाने के लिए भी कौन समर्थ है? कि ये ध्यान ही समर्थ है उसके लिए भी। यहाँ तो कह रहे हैं, वो उदाहरण में तो अन्न को कहा है, लेकिन वो तृष्णा है ना, तृष्णा, वो तृष्णा ध्यान से ही नष्ट होगी, सम्यक ज्ञान से ही नष्ट होगी। भोजन करना वो भूख मिटाने का उपाय नहीं है। ये भोजन मेरे भूख नहीं मिटा सकता। अपन ने परिचय जय वाला प्रकरण पढ़ा था, मुनिराज क्षुधा परिचय को किस बल पर जीतते हैं? क्षुधा परिचय को किस बल पर जीतते हैं मुनिराज? बोलिए सुमन जी। अपने अनाहारी स्वभाव के बल से। अपने अनाहारी, अनशन स्वभावी मैं हूँ, अपने अनाहारी स्वभाव के बल से, कि ये आहार करना मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा विचार करके। तो ये जैसे क्षुधा की पीड़ा को अन्न दूर करता है, वैसे ही विषयों की जो चाह रूपी क्षुधा है उसको मेटने के लिए वो ध्यान है, वो अन्न के समान है, वो भोजन के समान है। और प्यास लग रही हो तो, विषयों की प्यास लग रही हो तो भी यही रोटी है, यही पानी है। रोटी भी यही है, पानी। जैसे कुछ लोग बोलते ना, तुम्हारे माता भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, तो ऐसे ही हमारी रोटी भी यही है, पानी भी यही है, भोजन भी यही है, पानी भी यही है। भूख लग रही हो तो भी यही है, प्यास लग रही हो तो भी यही है। क्या है? ध्यान। विषयों की तृष्णा रूपी प्यास यदि लग रही है, यदि हमको प्यास के समान लगता है, तो ध्यान है वो शीतल जल के समान है, जो हमारी प्यास को बुझा सकता है। तो जैसे तृषा की पीड़ा मेटने को शीतल मिष्ट जल समर्थ है, वैसे ही विषयों की तृष्णा मेटने को ध्यान समर्थ है। इस प्रकार से ये ध्यान की महिमा यहाँ भगवती आराधना ग्रंथ में शिव कोटि आचार्य हैं, उन्होंने ये ध्यान की महिमा के लिए इतने सारे गाथाएं यहाँ पर दी है। मतलब कितना महिमाशाली है वास्तव में। और सबसे पहली बात जो कही थी वो छेड़ाला में ही समझ लीजिए, उसकी झलक है। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न में त्रिगुप्ति ते सहज टरे थी। करोड़ों जन्म, करोड़ों वर्षों तक, 1 कोटि पूर्व तक भी तप तपे तो बिना ध्यान के, बिना संवर के वो कुछ कर्म नष्ट नहीं होते। और यदि संवर पूर्वक ध्यान किया जाए तो अंतर मुहूर्त मात्र में, क्षण मात्र में वो कर्म नष्ट होते हैं। इस प्रकार से ये ध्यान ही सब, जितने भी तप हैं, समस्त तपों में ध्यान ही सारभूत है। कितने नंबर की गाथाएं हैं? ये गाथा थी 1898, 1898 से लेके 1909 यहाँ तक की। ये मेरे पास जो है सदाशिव दास जी वाली जो टीका है, उसमें ये गाथाओं का नंबर है। यदि शोलापुर से छपी हुई वाली है तो उसमें नंबर थोड़े 2-3 आगे पीछे हैं कुछ।
ये यहाँ से छपी हुई है, कुनकुन काहन पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई वाली, विमला बहन जी ने जिसका अनुवाद किया है, उसमें ये नंबर। इस तरह से ये ध्यान की अपार महिमा है, और हमको कर्मों को जीतना है तो ध्यान ही उसके लिए सहायक है। आत्मा का ध्यान ही उपाय है। जो भी जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, संसार में जितने भी दुख हैं, हमको कुछ भी कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, सामाजिक कष्ट है, कोई सा भी तरह की कोई समस्या है, तो एक ही रामबाण औषधि है। क्या है? आत्मा का ध्यान। एक ही उपाय है। क्योंकि संसार में जीव, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्यों भटक रहे हैं संसार में? भूल आपको भ्रमतवादी। और बाहर में कितनी भी सुख सुविधाएं इकट्ठी हो जाएं, जो विमानवासी हूँ था तो भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन मतलब अपनी आत्मा को नहीं जाना, उसका ध्यान नहीं किया, तो दुख का कारण है आत्मा का अज्ञान, और सुख का कारण है अपनी आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, उसका ध्यान करना। ये कषाय है, इच्छाएं हैं, वो दुख रूप है, दुख की कारण है। और कषाएं जैसे जैसे खत्म होंगी, मंद होंगी, इच्छाएं खत्म होंगी, वैसे वैसे जीव सुख का अनुभव करता है। तो ये सुखी होने का उपाय ये ध्यान है। और अब इस ध्यान के प्रकरण से कुछ एक आध दो तो बता दीजिए आप लोग लाभ। कुछ बोलना चाहते हैं कोई? कुछ बोलिए मीना चाची, क्या लाभ हुआ? ये चारों का निवारण हो जाता है। फिर से बोलिए। चारों गतियों का निवारण हो जाता है। ये तो हो जाता है, आपको लाभ क्या हुआ? लाभ बताना है। शुक्ल ध्यान के अपन ने इतना सारा पढ़ा। शुद्धात्म तत्व की मतलब अपने को अपना आत्मा का ज्ञान होता है, मतलब उसको जानने से। ठीक है, बोलिए बिला। ध्यान ही संवर और निर्जरा का कारण है। ठीक है, ध्यान ही संवर और निर्जरा का कारण है, ये समझ में आता है। पर एक बात पर ये तो 8वें गुण स्थान से पहले तो होएगा नहीं। नहीं, मैंने कल भी ये कहा था ना। देखो अपने को आप लोग पता नहीं वैसे मतलब वो हाई फाई वाले लाभ कुछ सोच रहे हैं, अपने लेवल के लाभ सोचिए ना कि अपने को ये प्रकरण पढ़ा अपन ने तो क्या समझ में आया। एकाग्रता होती है, एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, बोलिए वर्षा। हाँ, अपने को ये भी लाभ है कि मतलब जो धर्म ध्यान ही हो सकता है इस वाले आर्य में, तो हम उसके अंदर अपने आप को लगा सकते हैं अच्छे से। हाँ, मतलब ये हमको ये पता लगा कि अभी धर्म ध्यान हो सकता है, तो अपन धर्म ध्यान का ही प्रयास करने में लगे हैं। ठीक है, बढ़िया। बोलिए दीपिका जी। दीपिका जी चालू नहीं हो रहा आपका। आशा आंटी आप बोलिए तब तक। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ध्यान में ही सारा कुछ ये पूरा समाया हुआ है। 2 ध्यान है तो संसार, 2 ध्यान है तो मुक्ति, 8 ध्यान रोज ध्यान है तो पूरा संसार, वो सारे कषाय सब कुछ, और ये 2 ध्यान है तो मुक्ति। मतलब सारा कुछ ही ध्यान पे डिपेंड हो रहा है। सारा ही संसार भी ध्यान से ही, 8 रोज ध्यान भी संसार भी इससे, और इससे मुक्ति का उपाय भी धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ही। ध्यान से ही संसार है और ध्यान से ही मुक्ति है। रात रोज ध्यान से संसार है, धर्म शुक्ल ध्यान से मुक्ति। बढ़िया, बोलिए दीपिका। हाँ बोलिए। केवल ज्ञान की महिमा आती कि इतनी बारीकी से सब कुछ उन्होंने बताया है कि तब समझ में आता है कि ये सब कुछ है। हम कहाँ कहाँ इधर उधर दिमाग लगाते हैं, और उन्होंने जो बताया है वो चीज कितनी बारीकी से समझाया, वरना तो समझ में ही नहीं आता, बता ही नहीं सकता था कोई। बहुत बढ़िया। केवल ज्ञान की महिमा, कितनी बारीक बारीक बातें, क्या क्या अंदर चल रहा है जो खुद को नहीं पता। जो ध्यान में बैठा है उसको नहीं पता, वो अपने को पता लग गया। ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ? जब हम उस ध्यान में पहुंचेंगे तब तो हमने को पता चलेगा नहीं। अभी तो पता चल गया कम से कम कि क्या होगा वहां पर। भले ही वो होगा 8वें गुण स्थान में, बाद में होगा,
लेकिन अपने को अंदर की बात पता लग गई ना, स्टेज के पीछे क्या हो रहा है, वो तो अपने को पता लग गया। तो एक अलग खुशी होती है कि नहीं होती है, कि जो जहाँ होने वाला है, जो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं, वो हमने जान लिया, वो हमने अपने शुद्ध ज्ञान में जान लिया। तो अपनी थोड़ी सी इमेज अपने को अपने अंदर बढ़ती ही नहीं बढ़ती है कि हमने ये भी जान लिया है। बढ़िया, बोलिए चित्रा आंटी। नहीं, मैं तो अभी वाले स्तर की बात कर रही हूँ कि हमें ध्यान की उच्चता बढ़ाने के लिए हमें कषायों की बिल्कुल मंदता पे आना है। हम ऊंचे से ऊंचे जाने कषाय के मंद करना लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कषाय और ध्यान की मंद उच्चता तो होती है, उसको कम करेंगे जब भी ध्यान में लगेंगे। हाँ ध्यान में लगेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य कषायों की मंदता नहीं, कषायों का अभाव, वो हमारा उसको कम प्रयोजन है। कर बिल्कुल खत्म करना है मंद कषायों होने को, में संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि मंद उसको तो होती है। खत्म करना है। हाँ, कषायों के अभाव से ही ध्यान की ध्यान स्थिति होगी। बढ़िया, बोलिए सुमन जी। तो ध्यान से मतलब अभी यह समझ आता है कि समय की कीमत को पहचानना चाहिए और मनुष्य की दुर्लभता का विचार करके इस ओर जिस प्रकार भी लग सके लगना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। ध्यान की ओर ध्यान करना चाहिए। देखिए एक बिंदु है, और कोई बोल रहे हैं, बोलिए अंकल। जब भाभी एक आकुलता कम होती है और मन को शांति मिलती है। कैसे कम हुई आकुलता? आकुलता बढ़ गई कि इतने कठिन कठिन शब्द पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। नहीं, उसको तो ध्यान में थोड़ा सा ना फर्क तो पड़ता है भाभी। बैठने से आकुलता तो भाभी कम होती है, कसाई भी कम होती है। ठीक है, बढ़िया। ये बात तो पक्की है। ये रखा है अनंत काली अनंत गुणों का धाम आत्मा ही, उसमें ध्यान मनन करना ही श्रेष्ठ है, उसी से कसायों का नाश होता है। देखिए, देखो आकुलता कम कैसे हो रही है कि हमको आकुलता रहती है, ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, ये हमको आकुलता रहती है, या फिर अपन ये चीज छूट नहीं जाए, यहाँ से गिरनी, मतलब हम जिस भूमिका में हैं उससे नीचे नहीं हो जाए, ये हमको आकुलता रहती है। तो ये ध्यान का प्रकरण समझ पढ़ने से देखो, एक तो ये पता लगा कि पहला शुक्ल ध्यान में पहुंचेंगे, दूसरा शुक्ल, अपने आप ही वो केवल ज्ञान होने ही वाला है। तो हमको ज्ञान बढ़ाने की, आकुलता करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब उल्टा अर्थ नहीं लेना। लेकिन अगर आकुलता होती हो तो आकुलता उससे कम होती है कि हमको अभी थोड़ा कम ज्ञान है, किसी को थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, और हम वही देख देख के दुखी होते रहते हो, तो सबको केवल ज्ञान हो जाएगा, और केवल ज्ञान होने पे सब बराबर हो जाएंगे, जो कम ज्ञान वाला हो चाहे ज्यादा ज्ञान वाला हो, पहले शुक्ल ध्यान में पहुंचेंगे सब शुद्ध केवली होने वाले हैं। इसलिए वो आकुलता उस रूप में कम होती है। और दूसरी बात क्या बोली थी आपने कषायों के संबंध में? तो कषाय भी नष्ट होती है। हमने जो प्रकरण पढ़ा तो इसमें उपयोग अपना लगा, तो उपयोग लगा तो कषाय बढ़ी कि कम हुई? जितनी देर पढ़ा उतनी देर तो कम से कम हुई ना, तो उस अपेक्षा से भी अपनी कषाय कम होती है। और जो एक पॉइंट इसमें था प्रतिपाती वाला, देखो प्रतिपाती वाला पॉइंट इतना गजब का है कि पहला शुक्ल ध्यान है, कौन सी स्थिति है? श्रेणी चढ़ रहा है, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान में पहुंच गया, और वहां से भी वो प्रतिपात गिर जाता है। तो हम किस खेत की क्या है? ककड़ी हैं हम, क्या चीज है कि हम नहीं गिर जाएंगे अपनी स्थान से? हम समझ रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ करके अपन तो मैं ही हूँ, अपने घर परिवार में 4-6 लोगों में थोड़ा बहुत अपन कुछ धर्म करते हुए दिख रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 11वें गुणस्थान में पहुंचकर भी प्रतिपात संभव है। तो हमको निरंतर अपने को वहां जमाए रखना, स्थिर रखना, जिस भूमिका में जहां हम हैं, और ऊपर चढ़ने का प्रयास करना है। किसी स्थिति में संतुष्ट होकर गिर जाएं, ऐसी स्थिति में अपने को नहीं आना। तो निरंतर अपने परिणामों की संभाल रखने अपने को, इससे प्रेरणा मिलती है। और यानी जैसे जो पहला शुक्ल ध्यान है उसमें अपन ने देखा था कि वो संक्रांति होती है, तो संक्रांति हो रही है
मतलब वहां पर भी अभी थोड़ी पुरुषार्थ की कहें, उपयोग की, स्थिरता की कमी है। तो वहां भी ये अपने आप ही भले ही अबुद्धि पूर्वक ही सही ये परिवर्तन चलते रहते हैं। तो यदि हम अगर बैठते हैं ध्यान के लिए, जाप देने के लिए, और थोड़ा बहुत उपयोग चंचल होता है तो घबराए नहीं। देखो ये जो बातें मैं कह रही हूँ ना, तो उसका उल्टा अर्थ नहीं निकालना कि हम लोग इसलिए बैठते ही नहीं है क्योंकि हमारे तो इधर उपयोग जाता है, उधर ध्यान जाता है, वहां जाता है, इसलिए तो उससे हम घबराए नहीं। ध्यान तो जाएगा, जो वहीं इधर उधर जा रहा है, वहीं अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति हो रही है, तो हम तो अभी हैं क्या चीज। बैठे तो कर, अभ्यास तो करें, कोशिश तो करें, कुछ विचार तो करें। तो ऐसे अपने को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा इससे मिलती है। और वास्तव में महिमा किसकी है? महिमा, हमने इतनी सारी ध्यान की महिमा देखी, लेकिन महिमा इसमें ध्यान की नहीं, आत्मा के ध्यान की है, ध्येय की महिमा है। जिसका ध्यान किया जा रहा है उसकी महिमा है। ध्यान तो पर्याय रूप है, अभी द्रव्य संग्रह में प्रकरण चला था। ध्यान तो पर्याय रूप है, ध्यान की महिमा नहीं है। महिमा तो उस ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है, ऐसे अपने आत्मा की महिमा है। तो उस आत्मा की महिमा समझ में आए, आत्मा की महिमा समझ में आएगी तो आत्मा का ध्यान अपने आप ही सहज रूप से होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे लाभ, ये अपन ने थोड़े शॉर्ट में आज प्रकरण खत्म करने के लिए चर्चा कर ली है। तो इस तरह से ये ध्यान की महिमा और ध्यान के प्रकरण से लाभ। और अपना क्या है कि इस तरह के जो प्रश्न, मतलब इस तरह की जो चर्चा होती है ना, उसका एंड नहीं होता। आप लोगों को फिर कोई लाभ समझ में आए, ये आपको अभी तो ये चालू हुआ है यहाँ से। अब आप लोग सोचिए, और सोच के जब भी कोई पॉइंट आए तो लिख लीजिए। ये लाभ वाला पेज भी अपने को उसको छोड़ के रखना चाहिए, मतलब इसमें ऐड हो सकता है, फिर आगे कभी भी ऐड हो सकता है। तो आपको कोई भी पॉइंट इसमें कभी कुछ भी विचार आए कि अरे ये अपने को लाभ है, तो वो लिख लेना चाहिए, ताकि बाद में कभी अपन पढ़ें तो अपने को ध्यान आ सके। इस तरह से ये चर्चा यहाँ होती है। अभी निर्जरा का प्रकरण चल रहा है, क्योंकि तो आगे के अब जो सूत्र हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली कि कैसे कैसे किसके निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी निर्जरा, वो बताने वाला सूत्र है। और इसके लिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मैंने कल वो वीडियो डाल दिए हैं, 4 वीडियो हैं गुणस्थान के। जिनको भी गुणस्थान के संबंध में कमजोरी है, पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, वो अभी जब छुट्टियां रहेंगी, अभी 5-7 दिन की जो भी है, तब ये 4 वीडियो को अच्छे से, और जिनको बिल्कुल नहीं आता वो 2-2, 3-3 बार, अब क्लास सारी बंद रहेंगी तो दिन भर में आधा पौन घंटा निकाल के और उसको आप लोग सुन लीजिए। और जिन्होंने पहले सुन लिए वो भी फिर से सुन लें, तो आपको ये विषय समझने में मतलब वो थोड़ा सा बेस उसका बनेगा, नहीं तो वो फिर शब्द ही फिर ऐसे लगेंगे कि क्या है। इसलिए वो जरूर आप लोग अभ्यास उसका कर लें। बोलिए मैम, मीना। 45वां सूत्र बोल के बता दीजिए ना। हाँ, मैं ये सूत्र बोल के बता देती हूँ। और एक और, समय तो आज भी हो गया है, वो जो बेसिक क्लास है, आज 18 तारीख है ना, कल आप लोग बैठ सकते हैं दिन में फिर से, तो वो बेसिक क्लास का विषय पूरा कर लें, या फिर बाद में ही करें, पता नहीं, वो कल भी पूरा कर्म का है, वैसे तो सबने पढ़ा हुआ है, रहने देते हैं, जब नंबर पे आएगा तभी कर लेंगे, ठीक है ना। किसी का कोई तो क्या कह रहे हैं मीना चाची, आप ये सूत्र बोल के बताना है। मैं तो बोली थी कल कर लीजिए पूरा उसको, यदि लोग आ रहे हैं तो आप तैयार हैं आप लोग कल आने के लिए? कल दिन में वो यही टाइम पे? नहीं, मना कर रहे हैं कुछ लोग, हाँ कर रहे हैं कुछ लोग, मना कर रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर जैसे भी होगा, ठीक है। सूत्र मैं बुलवाती हूँ, प्रीति बोलना दीजिए। देखिए इसमें नाम है केवल सूत्र में, सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक, दर्शन मोह शपकोप शमकोप शांत मोह, दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह, क्षपक क्षीण मोह जिना, क्षपक क्षीण मोह जिनाः, क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः, क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः।
सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपोप शंकोप शांत मोह शपथ क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपोप शंकोप शांत मोह शपथ क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। देखिए इसमें शब्द ऐसे हैं, सम्यक दृष्टि, फिर श्रावक, फिर विरत और फिर अनंत वियोजक। तो विरतानंत वियोजक हुआ है, विरत और अनंत वियोजक। तो विरतानंत वियोजक, फिर दर्शन मोह शपक, दर्शन मोह शपक। आवाज कहाँ से आ रही है? दर्शन मोह शपक, इसके बाद में उपशमक, तो वो शपको शमक ऐसा बन गया, को में ऊ है वो, दर्शन मोह शपक उपशमक। फिर उसके बाद में उपशांत, तो उस वो ऊ भी क में ओ बन गया है, उपशमक। उपशांत मोह, फिर शपक, क्षीण मोह जिना, क्षीण मोह और जिन, ये क्रमशः असंख्यात गुण निर्जय इनके होती है। ठीक है, सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंत वियोजक दर्शन मोह शपक उपशमक उपशांत मोह शपक क्षीण मोह जिना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे के तो सरल है, बोलिए दीदी जी। मैम जो वीरतानंत जो वियोजक है वो ये होगा क्या, जो विसंयोजना होती है वो होता है क्या? हाँ हाँ, बोलिए आशा। विसंयोजना का मतलब ही समझना था। अभी अभी टाइम हो गया, अपन सूत्र पढ़ेंगे ना तब अच्छे से समझेंगे। अभी हड़बड़ी में जल्दीबाजी में फिर देर बहुत हो जाती है, अपन पढ़ेंगे तब समझेंगे। चलिए, आप सभी को महावीर निर्वाण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महावीर भगवान का निर्वाण हुआ तो ये अब अपने को क्या है, कोई भी त्योहार के दिन पे अपनी क्लास बंद रहती है तो वो त्योहार के बारे में बात करने का मौका नहीं मिल पाता है, पर और दूसरे प्रवचन वगैरह चलेंगे, आप उसमें आएंगी बातें, आप लोग सुनिएगा कि किस तरह से हमको दीपावली मनानी चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत सारे ग्रुप में मैसेज भी आते हैं, बहुत प्रवचन भी आते हैं, कुछ होगा तो एक आध मैं भी डाल दूंगी। पर वो खुशी का दिन है कि दुख का दिन है, ये विचार करने वाली बात है। और दुख सुख मिश्रित स्थिति है, तो हमको भी ये विचार करना कि महावीर भगवान उस दिन मोक्ष गए हैं, तो हम खाली मिठाई खाने में और भारी भारी कपड़े पहनने में ही ना लगे रह जाएं। हम भी कुछ ऐसा करें कि वो तो मोक्ष चले गए, हम कम से कम मोक्ष का रास्ता तो चालू कर लें, हम कुछ लाइन तो अपनी खोल लें, ऐसा प्रयास हम करें। और अपना जो ये दीपावली के ये जो दिन है, धनतेरस है, रूप चतुर्दशी है, दीपावली वाला दिन मोक्ष कल्याणक वाला दिन है, तो हम कोशिश करें कि धर्म ध्यान पूर्वक, धर्म आराधना पूर्वक अपना दिन अपना समय हम व्यतीत करें। अधिक से अधिक स्वाध्याय, और अब तो स्वाध्याय के साथ में ध्यान भी हम करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं क्लास बंद है तो स्वाध्याय छुट्टी, अधिक से अधिक स्वाध्याय हम करें। उसके लिए ये पर्व आते हैं। जैन पर्व खाने खेलने घूमने फिरने के नहीं होते, ये तो त्याग और संयम के और आत्म ध्यान के पर्व होते हैं। तो उसी रूप में हम इसको मनाएं, इसी भावना के साथ जिनवाणी स्तुति करते हैं। वीर हिमाचल निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल वेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंगनि सोच री है, ता शुचि शारद गंग नदी,
प्रति मैं अंजलि कर शीश धरी है, मैं अंजलि कर शीश धरी है।